सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भ्रष्टाचारी चले जाओ, भ्रष्टाचारी चले जाओ, भ्रष्टाचारी चले जाओ। उल्लासनगर महानगरपालिकेचा उल्लासनगर महानगरपालिकेचा उल्लासनगर महानगरपालिकेचा उल्लासनगर महानगरपालिकेचा उल्लासनगर महानगरपालिकेचा चले जाओ, चले पालिकेचा उल्लासनगर महानगरपालिकेचा। अपनी कई मांगों को लेकर 9 अगस्त से राज असरोड़कर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ उल्लासनगर महानगरपालिका मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। अब आपको बता दें कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल उल्लासनगर महानगरपालिका में वित्तीय भ्रष्टाचार से लेकर कामगारों के शोषण तक हर मुद्दे को लेकर कायदाने वागा संस्था के प्रमुख राज असरोड़कर को उल्लासनगर महानगरपालिका आयुक्त अजीत शेख ने 14 मार्च से 16 मार्च के बीच आयोजित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया गया था। कामगारों को निर्धारित अवधि में वाजिब वेतन, अब तक के प्रलंबित वेतन में अंतर की राशि और 2 माह के भीतर ठेकेदारों को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन प्रशासन हमेशा की तरह अपने वादों से मुकर गया, जिसे लेकर अब उल्लासनगर महानगरपालिका प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए 9 अगस्त से अपने दर्जनों समर्थकों के साथ राज असरोड़कर धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। ये उपोषण नहीं है, इसे हम मराठी में ठिया आंदोलन या धरना भी बोल सकते हैं। ये आयुक्तों को याद दिलाने के लिए है कि आपने हमें आश्वासन दिया था, हम अनशन पे बैठे थे, स्थायी समिति के सभागृह में सारे अधिकारी थे, पत्रकार थे, पुलिस थे और महाराष्ट्र के कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी थे। आपने 2 घंटे की चर्चा के लंबी चर्चा के बाद में आपने आश्वासित किया था कि हम एक इंक्वायरी समिति नियुक्त करेंगे और ये पूरे मामले की जांच करेंगे और उस रिपोर्ट के बाद में हम कार्रवाई करेंगे। 1 महीने की मुदत थी, मैंने 1 महीने की मुदत भी जाने दी। मैं 1.5 महीने के बाद में मैंने उनको रिमाइंड किया कि अगर आपकी इंक्वायरी हुई होगी तो मुझे उसकी रिपोर्ट की कॉपी दो। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं उनको पर्सनल भी मिला कमिश्नर को, और फिर से कमिश्नर को पर्सनल मिलकर मैंने याद दिलाई उनको कि आपने मुझे रिपोर्ट नहीं दी है। बोले हम देंगे, काम चालू है। अधिकारियों को बुला के थोड़ा मेरे सामने नाटक किया और बोले काम चालू है। फिर मुझे उनको ऑफिशियली पुलिस को और इनको लेटर देके, क्योंकि अभी इस कॉरपोरेशन की ऐसी हालत हुई है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बिना काम का पगार ले रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे। जब तक कोई नागरिक लेटर के ऊपर लेटर नहीं देता, गाली गलौज नहीं करता, हंगामा नहीं करता, अनशन पे नहीं बैठता, तब तक वो कोई भी हालचाल करते नहीं है। हमारी तरफ भी उन्होंने खुद आश्वासन दिया हुआ था, लेखी पत्र उनके सिग्नेचर का है, लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। पिछले अगस्त महीने में हमने फॉलोअप चालू किया था। इस अगस्त में इस फॉलोअप को 1 साल पूरा हो जाएगा। आज भी नए कॉन्ट्रैक्टर भी आए, वो भी किमान वेतन के तहत जो कानूनी पगार मिलनी चाहिए वो पगार आज भी नए लोग जो आए कॉन्ट्रैक्टर वो भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उल्लासनगर मनपा के जो आयुक्त है अजीत शेख, मेरा खुला आरोप है कि ये सारे घोटाले में वो और उनकी पूरी टीम वो शामिल है। उनकी मिलीभगत से ये सारा करप्शन चल रहा है। तो खुद के खिलाफ में वो रिपोर्ट कैसे देंगे, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम बैठे हैं इंतजार में, जब तक वो रिपोर्ट लाके नहीं देते हम रोज 11 से 5 यहाँ पे आके बैठेंगे। अब कल से बैठे हो, महानगर पालिका कर्मचारी अधिकारी आपसे आके मिले, तो उनकी फिर से वही बात कर रहे हो कि हमें 8 दिन दो, हमें 10 दिन दो। मेरा उन्हें कहना यह है कि पहले 1 साल हुआ इस मैटर के लिए, और मैंने मार्च महीने में जो अनशन किया था उसकी पूर्तता के लिए मई में अनशन करना पड़ा। अभी मई में जो आपने आश्वासन दिया था तो उसके याद दिलाने के लिए फिर धरना लेके बैठते हैं। आज अब क्यों मैं 8 दिन के आप बोल रहे हो, मैं 8 दिन के बाद में आऊँगा और 8 दिन मांगोगे।
तो इस कमिश्नर का उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो कामगारों के शोषण में कुछ शामिल है, उनसे मुझे उम्मीद भी नहीं है। लेकिन ये मामला सरकार तक, लोगों तक, सब जगह पर जाना चाहिए। ये भी एक उद्देश्य है इस धरने के पीछे का। और जब तक वो अहवाल नहीं देते, मैं यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके बैठे हुए। अभी आने वाले 15 अगस्त यहाँ पे प्रदर्शन कार्यक्रम होंगे। आजाद होकर देश 20 साल हो गए, अभी भी न्याय नहीं मिल रहा है। आपको लगता है 15 अगस्त से पहले आपको न्याय मिलेगा? 15 अगस्त को भी नहीं मिलेगा। 15 अगस्त को तो हम लोग स्वतंत्र हुए थे, लेकिन 26 जनवरी को हम प्रजासत्ताक हुए, जब भारत का संविधान लागू हुआ और आम नागरिक के नाते हमें कई सारे अधिकार भी मिले। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो मांग रहे हैं उसमें कोई भी पॉलिटिकल मांग नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो उनको हक है, मिनिमम वेजेस एक्ट में जो हक है, तो वो मांग रहे हैं। ये देना कमिश्नर का ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसी का वो पगार लेते हैं। पगार वो ले रहे हैं, उनका याद दिलाने का काम हमें धूप में बैठ के, बरसात में बैठ के हमें करना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले पर उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय उपायुक्त अशोक नाईकवाडे भी क्या बता रहे हैं, आइए वह भी जानते हैं। माननीय आयुक्त साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेतील जे कंत्राटी कामगार आहेत त्यांच्या अनुषंगाने एक समिती आमच्याकडे नियुक्त करण्यात आलेली आहे। या समितीकडे जो डाटा उपलब्ध झालेला आहे तपासणीसाठी तो खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे। तो व्याप्ती जास्त असल्यामुळे आम्ही असरंगर साहेब यांना आमचे लेखी पत्र दिलेलं आहे की बाबा यामध्ये जो डाटा आहे तपासणीचा तो व्याप्ती मोठी असल्यामुळे त्याला थोडासा अवधी लागत आहे। आम्हाला एक 8 दिवसाचा अवधी आवश्यक आहे। आणखी 8 दिवसानंतर आमचा अहवाल सादर होणार आहे आणि तो अहवाल आपल्याला उपलब्ध करून दिला जाईल तातडीने। त्यामुळे आपण उपोषण किंवा असे जे आंदोलनाच्या मार्गापासून परावृत्त व्हावं अशी विनंती त्यांना केलेली आहे। परंतु तरीही त्यांच्याकडून आंदोलन सुरू करण्यात आलेलं आहे। आमच्याकडे महापालिकेच्या स्तरावर यापूर्वीचे जे ठेकेदार होते त्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही होत होती का नव्हती याबाबत मी बोलणार नाही। परंतु माननीय आयुक्त साहेब यांच्या निर्देशानुसार आम्ही त्या कामकाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केलेल्या आहेत। आता कर्मचाऱ्यांना वेतन त्यांना जे अनुज्ञेय ठरत आहे ते अदा होईल अशी कार्यवाही आमच्याकडून सातत्यानं केली जात आहे। त्यामध्ये कुठलेही हयगय किंवा दुर्लक्ष केलं जात नाही। मान्य आयुक्त साहेब, पूर्ण प्रशासन याबाबत अतिशय गंभीर आहे। त्यामध्ये मान्य आयुक्त साहेबांनी अहवालाची वाट न पाहता काही संस्थांवर काळ्या यादीत टाकण्यास सुद्धा मान्यता देण्यात आलेली आहे, जे उपलब्ध अभिलेख आहेत त्याच्या आधारे। त्यामुळे या विषयाकडे आम्ही अतिशय गांभीर्याने पाहत आहे, हेच या निमित्तानं मी आपल्याला सांगतो। यामध्ये आमच्याकडून कुठलीही हयगय होणार नाही, कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही। अशा प्रकारे कोणताही गैरसमज कोणी करून घेऊ नये अशी माझी विनंती आहे। सर, त्यांनी आरोप केला आहे की मागील 1 वर्ष झालं तुम्ही अहवालच तयार करताय आणि आणखी वेळ मागताय। म्हणजे असं नेमका किती मोठा अहवाल जे वर्षभर झालं नाही 8 दिवसात होणार आहे? नाही, अहवाल करण्यासाठी 2 महिने झाला कालावधी आहे। त्यापूर्वी अहवाल तयार करायला सुरुवात केलेली नव्हती। हा कालावधी मागील वाढत गेल्यामुळे त्याचा डाटा खूप मोठा तयार झाला आणि तो डाटा प्रत्येक कर्मचाऱ्यानिहाय आहे। त्याच्यातली कर्मचारी जे आहेत ते प्रत्येक विभागाचे 9 कॉन्ट्रॅक्टर आहेत। त्या 9 कॉन्ट्रॅक्टरचे वेगवेगळी स्ट्रेंथ आहे। कोणाचे 60 लोक आहेत, कोणत्या कॉन्ट्रॅक्टरचे 30 लोक आहेत। असं जी संख्या आहे ती मोठी आहे। ती संख्या मोठी असल्यामुळे डाटा मोठा झाला। तो डाटा तपासणीसाठी थोडासा अवधी लागला, तरी आमचे 2 लोक सातत्यानं त्याच कामावर बसवलेले आहेत आम्ही। आणि आम्ही स्वतः समिती सुद्धा आमची वारंवार अनेक वेळा बैठका घेतलेल्या आहेत आणि त्या बैठका घेऊन आम्ही त्या अहवालामध्ये कोणत्या बाबी वर प्रकाश टाकणं गरजेचं आहे ते सुद्धा आम्ही निश्चित केलेलं आहे। आम्ही कोणत्याही कॉन्ट्रॅक्टरला त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं फायदा होईल अशा प्रकारचा आमच्या समितीचा हे नसणार नाहीये। त्यामध्ये आम्ही जे नियमानुसार आवश्यक आहे ते नियमानुसार आमच्या अहवालात सर्व प्रकाशझोत आमच्याकडून टाकला जाणार आहे। कधीपर्यंत त्यांना अहवाल भेटेल? अहवाल आमचा या 2 दिवसात आमचा अहवाल माननीय आयुक्त साहेब यांना सादर होणार आहे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।